बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि जो ब्रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाश्ते में वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सॉरी टू से बहुत सारी फीमेल्स ये समझती हैं कि शायद हम एक ब्रेड का स्लाइस जो है वो सुबह खा लेंगे तो सारा दिन भूखा रहेंगे तो हमारी डाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो व्हाइट ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड हम खाते हैं उनकी हमारे जिस्म के अंदर नुकसानात क्या हैं और वो हमारी जो दिल की बीमारी है, शुगर की बीमारी है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो क्या करती हैं। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊँगा कि किस तरह आप अपनी ब्रेड को अपने घर में तैयार करके जो है आप अपनी डाइट भी कर सकते हैं, अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप वो ब्रेड भी खा सकते हैं। कार्डियक पेशेंट हैं, तो वो आप ब्रेड भी खा सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक जो मिथ है या गलत फहमी है वो दूर कर दूं कि होल व्हीट ब्रेड और वाइट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड जो है वो गंदम से मिलकर बनती है, वाइट ब्रेड जो है वो मैदे से मिलकर बनती है। तो लोग ये समझते हैं कि जो होल व्हीट ब्रेड है वो जो है वो ज्यादा जो है वो ताकतवर है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि होल व्हीट ब्रेड और वाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एक तरह का ही है, यानी कि 71%, जबकि हम जो टेबल शुगर लेते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 67% है। तो मतलब ये कि इन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह का ही है। तो आप ये ना समझें कि शायद मैं वाइट ब्रेड को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि होल व्हीट ब्रेड जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बल्कि जो एक वाइट ब्रेड है उससे भी ज़्यादा है। इसके अलावा होल व्हीट ब्रेड जितनी भी है उसके अपने बड़े मसले मसाइल हैं। होल व्हीट ब्रेड एक एंटी न्यूट्रिशन है, मतलब ये कि जब आप इसे खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर ब्रान भी जाता है। ब्रान के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम फाइटिक एसिड कहते हैं। फाइटिक एसिड क्या करता है, हमारे जिस्म के अंदर जाके फाइटिक एसिड हमारे ट्रेस मिनरल्स जिनमें आयरन, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम इनके साथ compete करता है और इनको जज़ब कर लेता है और जिस्म में इनकी सीवियर डेफिशिएंसी करवा देता है। इसके अलावा जो होल व्हीट ब्रेड है वो क्या करेगी, वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा पैदा करती है हमारे जिस्म के अंदर और सोजिश बहुत ज़्यादा पैदा करेगी। इसके अलावा क्योंकि ये गंदम से मिलकर बनती है तो अगर आप होल व्हीट ब्रेड ले रहे हैं तो आपके अंदर ग्लाइफोसेट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है। और ये क्या करता है, ये कम्पीट करता है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स जिन पे इंसुलिन है उनके साथ जाके, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो कम कर देता है। वजह ये है कि गंदम के ऊपर आजकल स्प्रे बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से गंदम के अंदर जो है वो ग्लाइफोसेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ रहे होंगे शायद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वाइट ब्रेड खाना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी ज़्यादा है, दूसरा वो भी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। अब चलते हैं उस रेसिपी की तरफ कि आप घर में ब्रेड किस तरह तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो ओवन है उसको 350 फ़ारेनहाइट पे हीट करना है सबसे पहले। दूसरे मरहले में आपने क्या करना है, आपने एक बड़े बाउल के अंदर बादाम का आटा, हिस्पागोल हस्क, बेकिंग सोडा और नमक को मिक्स कर लेना है। तीसरे नंबर पे आपने 5-6 जो अंडे लेने हैं उनकी जर्दी को सेपरेट कर लेना है और सफ़ेदी को अलहदा कर देना है। चौथे मरले में आपने जो अंडों की सफ़ेदी है उनको इस तरह फेंटना है कि वो बिल्कुल सख्त हो जाए और उसके अंदर आपको जो है वो होल आए नज़र आए ताकि उनमें से जो है हवा जो है वो क्रॉस हो सके। पाँचवें मरले में जो अंडों की आपने जर्दी ली है उसके अंदर जो है वो मक्खन को मिक्स कर दें। छठे मरले के अंदर ये जितनी भी जर्दी और मक्खन है आपने जो खुश्क अज़ा एक बाउल में मिक्स किए थे उनके अंदर डाल के उनको मिक्स कर दें और आखिर में एक पैनकेक लेके उसके अंदर जो है ये सारा मिक्सचर डाल के डो के अंदर और फिर उनके ऊपर जो है आपने अंडों की सफ़ेदी जो है वो कर देनी है। इसके बाद आपने उसको ओवन के अंदर रख देना है और 30 से 35 मिनट के लिए आपने उसको खुला छोड़ देना है। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आपने इसको एकदम से इस्तेमाल नहीं करना और ना ही कट करना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। उसके बाद आप इसको आराम से कट करें और इस्तेमाल करें। इसमें ना तो मीठा होगा, ना आपकी शुगर स्पाइक करेगी, ना आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ना आपको
जो है वो थकन होगी, ना ही आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा, ना ही आप आईबीएस के पेशेंट बढ़ेंगे और ना ही लूज़ मोशन लगेंगे और ना ही आपकी आंतड़ियाँ या फिर आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी या सोज़िश होगी और वो जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगी और कैल्शियम भी जो है वो नॉर्मल लिमिट में रहेगा, क्योंकि अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होगी, खून की नालियों के अंदर जो है वो क्लॉट बनेगा। तो ये जो ब्रेड है ये शुगर के मरीजों के लिए और ऐसे मेरे दोस्त जिनका ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है उनके लिए ये समझ लें एक परफेक्ट डाइट प्लान है जो कि वो घर पे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।